आप लोगों का ये नेक्स्ट नेक्स्ट है लेसन जो चल रहा था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है तने के भूमिगत रूपांतरण। किसके? तने के भूमिगत रूपांतरण। जो भूमि के नीचे तने होते हैं उनमें क्या क्या रूपांतरण आ जाता है, क्या क्या परिवर्तन कर लेते हैं, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाता है अंडरग्राउंड स्टेम में। ठीक है, तो पहला है कंद या ट्यूबर जिसे बोलते हैं। ये प्लांट्स के पौधे के भूमि में धसी हुई शाखाओं, है ना, पौधे का जो भूमि में धसा हुआ शाखा होती है तने की, स्वतंत्र सिरे पर भोजन का संचय होकर होता है। और क्या होता है, स्वतंत्र सिरा फूल जाते हैं, जैसे कि आलू होते हैं ना, उनका जो तने होते हैं, तने के लास्ट सिरे फूल जाते हैं, इन्हें कंद या ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, फूलने के कारण इन पर पर्व व पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो आलुओं में जो आँख पाई जाती है उसको कह सकते हैं पर्व पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पर्वसंधियाँ ही आँख कहलाती है। ठीक है, हमने कहा था ना आलू में जो आँख पाई जाती है उसी को कहते हैं पर्वसंधियाँ। ऐसी रचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। आँख में स्थित कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। ठीक है, जो आँख होती है उसके ऊपर एक एक परत चढ़ी रहेगी, उन्हीं परतों को कहते हैं सल्क पत्र। इन कलिकाओं से ही वर्धी प्रजनन द्वारा पौधे बनते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी पौधों आलू में रखे रहते, उसमें हरे हरे रंग की पत्तियाँ निकल जाती हैं, बही, है ना, वहीं से निकलते हैं, जहाँ पे आई स्पॉट होते हैं वहीं से निकलते हैं। तो वर्धी प्रजनन छेद होता है, वहीं से क्या होते हैं, पौधे बन जाते हैं। ठीक है, अगर अपन आलू को इस तरीके से काटें कि एक एक आई पीस आ जाए तो प्रत्येक पीस में से एक एक पौधा निकल सकता है। इसके बाद है प्रकंद, राइजोम। इस प्रकार के तने भूमि के भीतर क्षेत्रीय दिशा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, आलू में क्या हो रहा था, तने का बाहरी हिस्सा फूल रहा था, लेकिन ये ज़मीन के नीचे एक जड़ की तरीके से क्या फैलते जाएंगे। इस प्रकार के तने भूमि के भीतर क्षेत्रीय दिशा में वृद्धि करते हैं। इसे भोजन का संचय होता है। इन पर पर्व पर्वसंधियाँ तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ से भी अपन उभार देखेंगे वही कहलाएंगे पर्व पर्वसंधियाँ, और उन्हीं में सल्क पत्र यानी ऊपर की खाल पाई जाएगी, है ना, उन्हें कहते हैं सल्क पत्र। जैसे क्या है, अदरक आप लोगों ने देखी ही है। इसके बाद है घनकंद या कॉर्म। इनका विकास मिट्टी में ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वृद्धि होने से यानी वर्टिकल होने से होता है। इनमें मुख्य तने का भाग भोजन संचय कारण फूल जाता है। उदाहरण अरबी आप लोगों ने देखी है। ठीक है ना, जमीकंद देखा है, जैसे रतालू बोलते हैं, सल्ककंद, शकलकंद, बल्ब जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इनका तथा छोटा चपटा तथा तस्त्री नुमा होता है। कैसा होता है? छोटा चपटा तथा तस्त्री नुमा, डिस्क लाइक तथा हासित होते हैं। तने को सल्क पत्र ढके रहते हैं जिनमें भोजन संचित होता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, बल्ब, है ना, सलकंद यानी बल्ब यानी प्याज, आप लोग देखे ही होंगे प्याज। ठीक है, तो कैसे होते हैं, जिसका तना कैसा होता है, छोटा चपटा तो तस्त्री नुमा, जब अपन प्याज काटते तो अंदर का हिस्सा जैसा आता है। ठीक है, इसके बाद ये आप एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल हैं। पहला वाला आपका आलू का है, देखिए इसके तने के लास्ट हिस्से क्या हो रहा है, फूल रहे हैं। ये जो आँख जैसी संरचना दिखाई दे रही है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, बड या आइस कहते हैं। जो फूल जाता है उसे ट्यूबर कहते हैं। और ये क्या है, स्टेम है। इसके बाद ये आपका सेकंड वाला था अदरक या प्रकंद। देखिए इस तरीके से इनमें जो जितनी जो गांठें दिख रही है क्या है, नोड कहलाती हैं, इंटर नोड कहलाती हैं। इनमें ये जो बड बन रही हैं, कलिकाएँ बन रही हैं, है ना, और इसमें जो सल्क चढ़ी रहेगी, पर्द चढ़ी रहेगी, उसको कहते हैं, है ना, स्केल लीफ बोलते हैं। ठीक है, इसका तीसरा आपका है घनकंद, ये हैं, ठीक, अरबी या घनकंद, जो ज़मीन से क्षैतिज चलेंगी, है ना, इनसे रूट्स भी निकलेंगी। इसके बाद ये है सलकंद, प्याज जिसे कहते हैं, देखो इनका तना जो क्या है, चपटा है, तस्री नुमा, देखा ना, एडवेंटियस रूट जो नीचे बीच में जो बल्ब है, ट्यूनिक है, इसके लीव्स जो उसमें जो परत पाई जाती हैं ऊपर, उसे क्या बोलेंगे, इसके लीव्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अर्धवायवीय तनों के रूपांतरण। अर्धवायवीय तनों के रूपांतरण में पहला आपका ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय पहले एग्जाम्पल देख लीजिए आप, आपको बता दें, ऊपरी भूस्तरीय देख रहे, भूमि के ऊपर लगा हुआ है ना। इसके बाद भूस्तरीय क्या है, भूमि से बिल्कुल चिपके चल रहा है। ठीक है, जहाँ से चिपक जाएंगे वहीं से क्या निकलेंगी, लीफ निकलेंगी और रूट बनेगा। और जो ऊपरी भूस्तरीय है बिल्कुल ज़मीन से चिपक के चल रही, और भूस्तरीय थोड़ी सी भूमि से उठ के चल रही है। ठीक है,
जो हिस्सा ज़मीन में छोड़ेगा भूविस्तारी में, उसी में से पत्तियाँ निकलेंगे। तीसरा क्या, अंतः भूविस्तारी, जब भूमि के नीचे तना चल रहा है, ठीक है। और भूविस्तारी का, इसमें तना छोटा रहेगा और इसमें पत्तियाँ घनी रहेंगी, जैसे कि जलकुंभ भी आपका दिखा रहे हैं। अब विस्तार से देख लीजिए। देखिए पहला क्या, ऊपरी भूविस्तारी रनर यानी ऊपर की तरफ चलेगा, मिट्टी से चिपकता हुआ। ये मिट्टी की सतह पर वृद्धि करते, इनकी पर्व संधि में प्रायः वायवीय शाखा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। वायवीय शाखा मतलब ऊपर की तरफ पत्तियाँ निकलेंगी और नीचे क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। कौन सी, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ठीक है। उदाहरण अपना है दूब घास, खट्टी बूटी आदि, ठीक। इसके बाद है भूविस्तारी या सकर। इनमें मुख्य तना भूमि के अंदर होता है, परंतु पर्व संधियों से उत्पन्न शाखाएं वृद्धि करके भूमि से बाहर निकल आती हैं, ठीक है। तो जो पहला जो तना होगा जो अपन लगाएंगे वो तो भूमि के अंदर रहेगा, उसके बाद के जो निकलेंगे भूमि के बाहर निकल आते, तथा भूमि में इनकी वृद्धि क्षैतिज होती है। ये कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करके मुड़ कर यानी ऊपर की तरफ उठेंगे, फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। तो वहाँ से जहाँ से छुलेंगे वहाँ से जड़ें निकल आएंगी, पत्ती निकल आएंगी, फिर ऊपर उठेंगे, फिर क्या करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ज़मीन को छूते हैं, उदाहरण पौधे का, समझ में आ गई। यानी पूरा चिपक के नहीं चलेगा, ज़मीन से थोड़ा सा उठेगा, फिर उसकी कुछ भाग ज़मीन में छुल जाएगा। जो भाग ज़मीन में छुलेगा वहीं से नई पत्तियाँ और ऊपर की तरफ पत्तियाँ, नीचे जड़ निकल आएगी अपस्थानिक जड़ें। तो किस में होता है, पौधीना यानी मिंट में, चमेली में, ठीक है। इसके बाद अंतःभूस्तरी स्टोलॉन, इनका विकास भूमिगत तनों से निकली शाखाओं से होता है। किससे होता है, भूमिगत तनों से निकली शाखाओं से, मतलब भूमिगत तना है उन्हीं में से पत्तियाँ निकल आएंगी जो भूमि की तरफ ऊपर की तरफ हो जाती हैं। ये मिट्टी से बाहर अथवा नीचे समांतर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगी पत्तियाँ, नीचे भी तना नीचे बढ़ता जाएगा और पत्तियाँ ऊपर आती जाएंगी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है। भूविस्तारिका कैसी हैं, ये अत्यंत छोटी होती हैं, इनके तने अत्यंत कम वृद्धि करते हैं और ये अपने ऊपर पत्तियों का घना समूह बना लेती हैं, जैसे कि जलकुंभी, स्टिया आदि। इसके बाद आपका है वायवीय तनों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। पहले इसमें है पर्णाक स्तंभ। पर्णाक स्तंभ माने जिसमें स्टेम चौड़ा हो जाता है, पत्ती का रूप ले लेता है, और जो पत्तियां होती हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं, उन्हीं में बीच बीच में कभी कभी फूल निकलते हैं, ठीक है। तो जो तना है वो चौड़ा हो गया, पत्ती का रूप ले लिया, और जो पत्तियां हैं वो काहे बदल गई, कांटे में, है ना। तो इसमें भी जो नया आएगा वो नोड कहलाएगा, नोड इंटरनोड हो जाएंगी, और जो पत्तियाँ काहे बदल गई, कांटे में, स्पाइन में। लिखा हुआ स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फाइलोक्लेड जैसे बोलते हैं, या फिर पर्णाक स्तंभ जैसे बोलते हैं। इसके बाद है पर्णाभ पर्व। देखो इसमें पर्व संधियाँ पाई जा रही, लेकिन इसमें केवल एक ही पर्व होगा, उसी में से ये शाखाएं निकल आएंगी, है ना। और इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, और ये क्या करेंगी, भोजन बनाने में भी मदद करती है। जो बी वाला जो है ये आपका क्या है, पर्णाभ पर्व है। क्या है, पर्णाभ पर्व है, ठीक। इसमें ही ये स्टेम मॉडिफिकेशन होके ये बना रहा है क्लेडोड मॉडिफाइड इंटरनोड। इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद आपका तीसरा है तना प्रतान, यानी कि इनमें जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से ही टेंट्रिकल निकलते हैं, जो पौधों को सहारा प्रदान करने में मदद करते हैं। इसके बाद तना कंटक, यानी कक्षस्थ कलिकाओं से ही जो होती हैं, जहाँ से लीफ निकलती है उन्हीं में से ही क्या निकले आते हैं, थ्रोन निकले आते हैं, कांटे निकले आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब इसमें से अंदर से विस्तार से पढ़ लीजिए। पर्णकाय स्तंभ एवं पर्णाभ पर्व, यानी क्लेडोल, ठीक है। एक है फाइलोक्लेड, एक है क्लेडोड। कभी कभी तना चौड़ा और मांसल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है, जिसे पर्णाक स्तंभ कहते हैं। पर्णाकाय स्तंभ में एक से अधिक पर्व तथा पर्व संधियाँ होती है, उदाहरण नांगफनी तथा रसकस, ठीक है। इसके बाद कैक्टस भी आ जाता है, यूफोरबिया। कुछ पौधे उदाहरण सतावर में इस प्रकार के तने में केवल एक पर्व होता है, इसे पर्णाभ पर्व कहते हैं। इनके तने में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकते हैं। हमने आपको बताया था ना, एक ही तने से सबरे लगे हुए थे, वही तना प्रतान स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। जो अंगूर में
या जो कद्दू के कुल के पौधों में पाए जाते हैं ना, जो सहारा प्रदान करने के काम करते हैं, वो घुंघराले से क्या कहलाते हैं? टेंड्रिल कहलाते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले और कुंडलित होते हैं, ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। क्या कद्दू कुल के जितने भी पौधे हैं कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे खीरा, तरबूज आदि में पाए जाते हैं। अंगूर, लता, बाइन तने की कक्षीय कलिकाएँ काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती हैं। ठीक है, यानी ये काष्ठीय भी बना सकती हैं, कांटे भी बना सकती हैं और टेंड्रिल भी बना सकती हैं। ठीक, लास्ट है आज का जो तना कंटक तने की कच्छ कलिका अथवा शीर्षस्थ कलिका कांटों में रूपांतरित हो जाती है। कौन सी? कच्छ कलिका या शीर्षस्थ कलिका किस में बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं, जैसे नींबू, बेल, बोगनविलिया आदि।